जावेद, ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच। इस केस के बारे में हमको 26 तारीख को पता चला था और ये लड़की जिनमें एग्ज़ाम देने आई थी जेबीटी का, वहाँ पे इसको किडनैप किया गया, इसका रेप किया गया, इसका मर्डर किया गया। तो जिनमें इसका पोस्टमार्टम कराने की कोशिश की गई होगी, बट जिनमें पोस्टमार्टम में यही बताने की कोशिश की गई, मतलब जिनमें पोस्टमार्टम हुआ बट कोई ख़ास रिपोर्ट निकल के नहीं आई। फिर बॉडी को रोहतक लेके गए, फैमिली ने बॉडी को लेने से मना कर दिया जब तक प्रॉपर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आएगी। तो बॉडी को रोहतक लेके गए, तो रोहतक में भी डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि ये कोई रेप और मर्डर का केस नहीं है, ये सुसाइड का केस है। तो लोगों का कहना यही था कि जिन लोगों ने सबसे पहले बॉडी देखी थी कि ये मर्डर का केस कैसे हो सकता है, क्योंकि लड़की की बॉडी पे सिगरेट्स मार्क्स हैं, उसके चेस्ट पे स्क्रैच करने के मार्क्स हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स को बर्न किया गया है, इट्स कंप्लीट, वो पूरा तरीके से डैमेज हो चुके हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये सुसाइड का केस हो। तो इससे साफ साफ दिख रहा था कि लाइक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सब मिलकर इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दैट गाय इज समवेयर लिंक्ड विद हुड्डा, वो कहीं ना कहीं हुड्डा पार्टी से लिंक्ड है। तो तब हमें इस केस के बारे में हमारे कोऑर्डिनेटर ने वहाँ से फ़ोन करके बुलाया कि मैम ऐसे ऐसे हो रहा है और हमें बॉडी को कुछ तो करना चाहिए रियल पोस्टमार्टम के लिए। फिर हमने सोचा कि बॉडी को एम्स मंगवाया जाता है, बट उसमें बहुत दिक्कतें आई। तभी से हमने काफ़ी लोगों को कॉल करना शुरू किया। पीएल पुनिया जी से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। हमने NCW में चारू खन्ना से बात की, उन्होंने कहा हम शमीना जी से बात करें। शमीना से बात की तो उनका कोई कॉल गया वहाँ, शमीना से भी हमें उस वक्त कोई मदद नहीं मिल पाई, बट वहाँ के कोई रीजनल डायरेक्टर हैं राजकुमार करके कोई, तो उन्होंने वहाँ पे कॉल किया, कहता मैडम मैं जानता हूँ इस केस के बारे में, मैं फॉलो अप करता हूँ, क्योंकि हमने उसी वक्त पिटीशन डाल दिया था। उसी वक्त हमने अपने दोस्तों को बोलना शुरू किया कि प्लीज़ सेंड दिस मैसेज टू PL पुनिया एंड ऑन जगजीत सिंह नंबर। तो दे स्टार्टेड सेंडिंग नंबर SMS टू देयर फ़ोन नंबर्स, उनके फ़ोन नंबर पे SMS जाने शुरू हो गए कि वी वांट जस्टिस इन दिस केस, प्लीज़ सेंड नोटिफिकेशन टू सेंड द बॉडी टू एम्स फॉर अनदर पोस्टमार्टम। तो फिर राजकुमार जी जो कि रीजनल ऑफिसर हैं हरियाणा के, उनका कॉल आया, उनका कॉल वहाँ पे गया, वहाँ से उनकी तरफ का कॉल जाने के लिए परमिशन मिल गई कि बॉडी को आप एम्स ला सकते हैं। तो बॉडी 27 तारीख को एम्स आई थी रात में ये लोग पहुँचे थे करीबन 12 बजे के करीब। तो वहाँ पे बॉडी को लेते लेते 2-2.5 घंटे हो गए। बॉडी तब तक कम्प्लीटली डैमेज हो चुकी है, क्योंकि बॉडी पे ऑलरेडी 2 पोस्टमार्टम्स हो चुके हैं एंड बॉडी को उस कंडीशन में बर्फ़ पे भी नहीं रखा गया, तो इट्स ऑलरेडी स्मेलिंग और बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो पहले ही डाउट था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ठीक आएगी नहीं आएगी, बट एम्स से एटलीस्ट हम कुछ होप तो रख सकते हैं। उन्होंने कहा अगले दिन पोस्टमार्टम होगा। हम अगले दिन सुबह वहाँ 10 बजे पहुँचे, तो उन्होंने कहा या तो हमें कोर्ट से परमिशन चाहिए या हमें किसी कमीशन से लेटर चाहिए। दिक्कत ये आई कि 28 तारीख को जन्माष्टमी थी, छुट्टी थी, तो सब तरीक़ों से हमें प्रॉब्लम आ रही थी, कोई भी हमें लेटर भेजने के लिए तैयार नहीं था। बट हमारे बार बार कॉल करने पे, बार बार लोगों की कॉल कराने पे, विमल मैम ने भी कॉल किया और पॉल, सब ने कॉल करने के बावजूद शमीना ने कॉल किया कि ठीक है मैं चंडीगढ़ ADGP से किसी से, तो वो मेरे फैक्स पे लेटर भेज रहे हैं और मैं वो लेटर अपने आदमी के थ्रू एम्स में जल्द से जल्द पहुंचवाने की कोशिश करती हूं। तो उन्होंने लेटर पहुंचवाया। तो कल 1 बजे के करीबन 1-2 बजे के करीब पोस्टमार्टम हो गया था। तो फैमिली बॉडी को जिन ले गई हैं, बट हम उसी वक्त हमने थोड़ा धरना प्रदर्शन एम्स पे किया और हमने उसी वक्त डिसाइड किया कि हम शैलजा जी से जाके मिलेंगे अभी, क्योंकि ये सिर्फ इसी केस की बात नहीं है। हमने नवंबर में एक कारवां किया था, 1 से लेकर 9 नवंबर तक 9 दिन का हमारा कारवां था हरियाणा का। उसका भी मुद्दा यही था
कि 45 डेज में 22 केस निकल कर आए थे। ये तो वो केस थे जो निकल कर आए थे, और उन 22 केस में से लगभग 20 केस कह रही हूँ, 21 भी हो सकते हैं, लगभग 20 केस दलित महिलाओं के या दलित लड़कियों के ऊपर ही थे। तो बहुत बड़ा सवाल हमारे ऊपर आ गया था कि एक 16 दिसंबर वाले केस को इतना हाईलाइट मिल सकता है, लोग बात कर सकते हैं, तो क्यों प्रशासन, पुलिस और मीडिया सब मिलकर दलित महिलाओं पे जो अत्याचार दिन बर दिन और इससे कहीं ज़्यादा गंदे तरीके से हीनियस क्राइम हो रहे हैं, तो कोई किसी को ना तो पता है ना, और जिनको पता है कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। तो उसी को लेकर हमने कारवां किया था कि अब हम चुप नहीं रहेंगे, आपको इन केसेस को लेकर, इस अत्याचार को लेकर कुछ ना कुछ बोलना होगा। 9 दिन का कारवां गया, हम 9 डिस्ट्रिक्ट्स पे गए, हमने 9 डिस्ट्रिक्ट्स में सबको मेमोरेंडम्स दिए। बट उसके बाद भी हम नवंबर के बाद अगर आज की सिचुएशन देखते हैं तो एक केस में भी इधर से उधर तक का पन्ना नहीं हिलाए। हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा में, तो कंपनसेशन मिल गया थोड़ा बहुत 60,000 के करीब, और हरियाणा में लोगों को लगता है जस्टिस यही है, लाइक हरियाणा में जो दबंग कास्ट है या जो पुलिस है, जो प्रशासन है, उनको ये लगता है कि जस्टिस यही है, आपने रेप कर दिया, आपने किसी के साथ कुछ कर दिया या मर्डर कर दिया, किसी का मारपीट कर दी, तो उनको पैसे मिल गए, कंपनसेशन आपको मिल गया। उनको जस्टिस वाली भाषा तो समझ में आती नहीं। तो अभी तो कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है किसी भी केस में, उन 20 केसेस से लेकर कोई जस्टिस का होप नहीं है। तो हमने कहा इस केस को लेकर पहले तो हम इस केस की बात करेंगे कि ये CID में ट्रांसफ़र किया जाए, इसकी जल्द से जल्द एक टीम बनाकर जांच की जाए, और अब एटलीस्ट नाउ तो जस्टिस वर्मा कमेटी से ऑर्डर्स आ चुके हैं, तो इसे फास्ट ट्रायल कोर्ट में डाला जाए ताकि जल्द से जल्द इसमें जस्टिस हो, इसमें भी जस्टिस हो, प्लस दूसरे केसेस का जो कि लास्ट ईयर सितंबर में हुए थे, उन केसेस का क्या अपडेट है या क्या चल रहा है वो भी प्लीज़ हमें बताया जाए, और आपकी तरफ से क्या क्या नोटिस गए हैं, क्योंकि उनमें से 5 केस तो मैंने खुद कमीशंस में डाले थे और कमीशंस का कोई रिस्पांस नहीं आया। NCW, चाइल्ड कमीशन, SC/ST कमीशन एंड ह्यूमन राइट्स कमीशन, 4 कमीशंस मैंने केस डाले थे, बट कमीशंस इज लाइक सिटिंग क्वाइटली, कुछ नहीं करते हैं। तो ये हमारे पास एक अच्छा मौका था शैलजा से जाकर बात करने का, बट सैड न्यूज़ था ये कि वो ऑलरेडी हमारे जाने से पहले वो निकल चुकी थी और हमसे मिल नहीं पाई। बट हम वहाँ फिर भी बैठे रहे कि आप जब तक हमारी शैलजा जी से बात नहीं कराएंगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमारी मंत्री हमारी बात नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगी। तो उन्होंने कॉल किया, विमल थोराट से उनकी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग सुबह 10 बजे आइए, मैं कल आप लोगों से मिलूंगी पर अभी नहीं मिल पाऊंगी, मैं किसी तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ। तो आज एक टीम हमारी ऑलरेडी शैलजा जी से मिलने गई हुई है और हम लोग जिन फैक्ट फाइंडिंग में जा रहे हैं, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम हो गया है, अभी पोस्टमार्टम का रिज़ल्ट आना, टेस्ट का रिज़ल्ट आना बाकी है, वो शाम तक आ जाएगा। पर उससे पहले हम जिन में जाकर देखना चाहते हैं कि सिचुएशन क्या है। लोग ऑलरेडी लोकल धरने पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो हम बस जाके देखना चाहते हैं FIR में एक्ट्स ठीक से हों, और ये जैसे ही रिपोर्ट आ जाए पोस्टमार्टम की तो उसके अकॉर्डिंग भी एक्ट्स ठीक से डले हैं। अपराधियों के ऊपर जाके SP से जाके हमें वहाँ बात करनी है, वहाँ के फैमिली से जाके मिलना है। तो पूरी एक टीम अभी हमारी 12 लोगों की जिन जाने की रास्ते पे है। एक्यूज की बात करूं तो जैसा कि मैंने उनकी फैमिली मेम्बर से पूछा था, उनको तो नहीं पता कि अपराधी कौन है, क्योंकि उनको अपनी लड़की मृत मिली है ना, मरी हुई मिली है, तो उनको नहीं पता है कि ये किसने ये कांड या ये हरकत किसने की है। पर डेफिनेटली पुलिस को पता है, क्योंकि अगर पुलिस इस चीज़ से पलड़ा झाड़ रही है या पुलिस इस चीज़ को इग्नोर कर रही है, दबा रही है, तो डेफिनेटली पुलिस के ऊपर उन लोगों का पीछे से प्रेशर है। तो पुलिस नोज कि हु आर द एक्यूज्ड, बट पुलिस किसी को बताना नहीं चाहती है। दैट वाज द थिंग। बट हम लोग नहीं जानते कि एक्यूज कौन है, क्योंकि अगर लड़की हमारी जिंदा होती तो शायद हम पूछ भी सकते थे कि कौन है, बट हमें नहीं पता है एक्यूज कौन है। पर डेफिनेटली पुलिस को पता है कि एक्यूज कौन है, क्योंकि पुलिस को उनकी तरफ से पैसे भी मिले होंगे या दबाव मिल रहा है कंटिन्यूसली।
फैमिली का डिमांड यही है कि पहली बात तो सज़ा होनी चाहिए उन्हें जल्द से जल्द, एफआईआर जल्द से जल्द लागू की जाए, सज़ा हो, गिरफ्तार हों वो लोग जल्द से जल्द। क्योंकि अगर हरियाणा में एक दिक्कत और है, अगर अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया जाता तो विलेज प्रेशर जो है, नहीं तो जो वहाँ के दबंग इंसानों का जो प्रेशर है वो बार बार मजबूर कर देता है वहाँ के लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करने में। एंड देखा गया है कि वहाँ के ऑलरेडी बहुत सारे केस इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं क्योंकि उनको इसी गंदे एनवायरनमेंट में रहना है, तो उनको बाकी फैमिली मेम्बर को सुरक्षित रखना है। तो उनका डिमांड यही है कि पहले एफआईआर हमारी जल्द से जल्द की जाए, उसके बाद उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, कंपनसेशन की डिमांड की गई है इन सब चीज़ों को लेकर। फैमिली बैकग्राउंड, मैं फैमिली बैकग्राउंड के को लेकर थोड़ा अवेयर नहीं हूँ क्योंकि ये केस मुझे अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही पता चला है। बट वहाँ पे आप जब उनकी फैमिली से मिलेंगे तो मे बी दे विल गिव यू द बैकग्राउंड। इतना बड़ा केस हुआ था, उसको दिल्ली में लाया गया, ठीक है, दिल्ली में हाई कोर्ट में वो काफ़ी सालों तक चला, कुछ अपराधियों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया। उसमें एक छोटी सी बात को लेकर पूरी कम्युनिटी को जला दिया गया था और एक बुजुर्ग और एक अपंग लड़की की डेथ हो गई थी। बट अगर आज आप उनकी जाके सिचुएशन देखेंगे, किसी ने उनको फार्म हाउस पे रहने की जगह दे रखी है, दैट्स इट। गवर्नमेंट ने उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके इकोनॉमिक राइट्स, उनके काम के लिए कुछ भी नहीं किया है। वो पिछले 5 साल से उसी ऐसे सिचुएशन में रह रहे हैं जहाँ पे कि वहाँ सांप, बिच्छू, कीड़े सब निकलते हैं यार। मतलब दे हैव जस्ट लॉस्ट एवरी होप कि हमने तो लड़कियों की शादी भी, बच्चों की शादी भी यहीं से करनी शुरू कर दी। क्या करें वो लोग, उनके खुद के पक्के। एंड हरियाणा में आई हैव नोटिस्ड वन थिंग कि जो वहाँ के दलित्स हैं ना, वो दे आर नॉट इकोनॉमिकली पुअर, दे आर इकोनॉमिकली वेल। आप जाके किसी के भी घर देखेंगे, पक्के घर आपको मिलेंगे। एंड दैट्स द मेन जेलस फैक्टर ऑफ देम कि वो सीधा उनकी इकोनॉमी पे इफेक्ट करते हैं। या तो आप गोहाना केस देख लो, गोहाना केस में भी यही हुआ था। एक छोटी सी 2 लड़कों में फाइट हुई थी एंड पीपल वर ऑलमोस्ट स्टेबल ओवर देयर, बट उनके पूरे घरों को जला दिया गया। पक्के घर होते हैं और उसके बाद उनको गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलता है, तो वो उनके इकोनॉमिक स्टेटस का सवाल आ जाता है, वो सड़क पे आ जाते हैं। सो लाइक हरियाणा में हम कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहे कि वी कैन साइट एन एग्जाम्पल कि हाँ इस केस में पूरा जस्टिस मिला है। केसेस लाइक बढ़ते ही जा रहे हैं बट जस्टिस उतना ही पेंडिंग होता जा रहा है। चाहे कुछ भी आ जाए यार, जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए, किन्हीं भी मतलब विमेन सेफ्टी को लेकर, बट जब तक हम कास्ट इशू इंक्लूड नहीं करेंगे जेंडर में, मी एंड मतलब आशा इज़ टॉकिंग अबाउट दिस कंटिन्यूसली, जब तक कास्ट इशू को हम अलग तरीके से नहीं देखेंगे, उसके हम अलग से रिपोर्ट्स या रिकमेंडेशंस, जो भी कार्रवाई करने का अलग तरीका नहीं लेंगे, हम काम नहीं कर सकते हैं इसमें। क्योंकि शायद मुझे 2.5 साल हो गया एडमम में काम करते हो, ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच पे, मैंने एक भी केस में जस्टिस नहीं देखा अभी तक हरियाणा के। CMP, इट्स नॉट अबाउट ओनली हरियाणा, CMP केसेस आर इंक्रीजिंग एवरी डैम डे। सी बिहार इज लाइक एसिड अटैक, you guys, I guess you guys knows about चंचल केस, सी एसिड अटैक, और दैट्स ओनली वन केस जिसका रिकॉर्डिंग वगैरह हो गया। एवरी डे दीज काइंड ऑफ केसेस आर हैपनिंग, बट इन बिहार एंड MP वी हैव जस्ट एन होप कि सिविल सोसाइटी पीपल आर देयर, यू नो, आवर स्टेट कोऑर्डिनेटर्स आर देयर। बट इन हरियाणा हमारी स्टेट कोऑर्डिनेटर थी सविता, शी यूज्ड टू गेट थ्रेट्स, यू नो, द गर्ल कांट वर्क इन हरियाणा सेफली। मुँह पर आके बोल देते हैं, उन पॉकेट में गन रहता है कि अगर तुमने यहाँ काम किया तो तुम्हें मार देंगे। सो देयर इज अ नो स्कोप ऑफ प्रोटेस्टिंग, वर्किंग ओवर देयर, नो स्कोप ऑफ दिस थिंग। सो what are the forms generally in which this kind of caste and gender oppression happens? There's one is there is rape. Yeah. So what are the other? There's a verbal abuse, लैंड के इश्यूज पे लेकर बहुत लड़ाइयाँ होती है हरियाणा में। इधर डोमिनेंट कास्ट की घर हैं, इधर डोमिनेंट, और बीच में कुछ दलितों के घर हैं। दे ऑलवेज, उनका उस पर नज़र रहता है, दे ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट लैंड ऑल्सो। उस चीज़ को लेकर
threats and all this मारा पीटी, and in most of the cases इस केस में वो क्या करते हैं, औरतों को नेकेड परेडिंग कराते हैं, नंगा करके मारना, चौराहे पे खड़ा कर देना. दिस इज़ सो कॉमन फॉर देम. या घर जला देना, या बेटी का रेप कर कर उसको मार देना एंड धमकी देना. लिटरली हिसार के केस में हुआ है कि उसमें बेटी का रेप किया गया, उस बेटी को धमकाया कि अगर तेरे माँ बाप ने कुछ किया तो हम उनको भी मार देंगे. ठीक है, तो माँ बाप को नहीं बताना. बेटी ने फिर भी माँ को बताया और माँ ने पुलिस में, उनको जैसे ही पता चला माँ पुलिस में जाने वाली है, उससे पहले माँ का भी रेप करके मार दिया. सो दीज काइंड ऑफ फॉर्म्स आर वेरी कॉमन इन हरियाणा. और बॉयकॉट कर देना, Socially boycott. yeah, socially boycott. There are different kind of violences the people are facing over there. Social boycott तो it's very common over there. And पानी बंद कर देना. अभी भी रिसेंटली हिसार में पूरा, I forgot वो लोग कौन से गांव से हैं, बट वो पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली कलेक्टर के ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं जस्ट टू आस्क फॉर द जस्टिस. 2 साल से कंटिन्यूसली उनके ऑफिस के बाहर बैठे हुए, बट कुछ नहीं हो पा रहा है क्योंकि उन्होंने आई डोंट रिमेंबर दिस केस कम्प्लीटली, बट कुछ फाइट हुआ था छोटा सा, जिसकी वजह से उन्हें कम्प्लीटली बॉयकॉट कर दिया गया था. वो पानी नहीं ले पा रहे थे, वो वहाँ की दुकान से राशन नहीं ले पा रहे थे, ये सब चीज़ें. तो उनको टोटल बॉयकॉट कर दिया गया. उन्होंने कहा हम ऐसे आके नहीं रहेंगे. वो अपनी डिमांड्स को लेकर कलेक्टर के पास में आए, बट वो तब से वहीं पे बैठे हैं. और प्रशासन उनकी हेल्प करने के बजाय प्रशासन ने और क्या किया कि वहाँ के जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं वहाँ की महिलाओं के लिए वो भी बंद करा दिए कि वहाँ के पब्लिक टॉयलेट्स भी अब यूज़ नहीं कर सकते. जस्ट इमेजिन द सिचुएशन. सो फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स वी कैन ओनली सी वन थिंग कि वहाँ की सब दबंग कास्ट, वहाँ के प्रशासन, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज सब मिक्सअप होके इस एक जो थोड़े से लोग नंबर में वहाँ बचे हैं, दलित लोग जो बचे हैं, जो इकोनॉमिकली स्टेबल हैं, उनको इतना तंग कर देना चाहते हैं कि वो अपने आप हरियाणा से निकल जाए. दैट्स द गेम दे आर प्लेइंग. आई एम जस्ट टेलिंग जितना मेरा नॉलेज और मेरा अवेयरनेस है. डेफिनेटली वी आर तो जस्ट अ सपोर्टर्स, यू नो. हम उनकी फाइट्स में सपोर्ट कर रहे हैं, बट हरियाणा पीपल आर रियली स्ट्रॉन्ग. रियली आई हैव सीन दिस थिंग. उनमें एक वो जस्टिस का, कॉम्प्रोमाइज़ का बिल्कुल जज्बा नहीं है. प्रेशर से कॉम्प्रोमाइज़ करा देते हैं, बट पैसे लालच के नाम पे कॉम्प्रोमाइज़ का एक, दे रियली नीड जस्टिस. लोग कह रहे हैं कि वॉयलेंस बढ़ गया, बट वॉयलेंस नहीं बढ़ा है. नंबर ऑफ केसेस दैट इज़ कमिंग आउट वो बढ़ गया है हरियाणा में, बिकॉज पीपल आर बिकमिंग एजुकेटेड, मोबिलाइज हो रहे हैं, जस्टिस चाहते हैं, वो बाहर आ रहे हैं केसेस को लेकर. और जितना उनका जस्टिस का डिमांड बढ़ रहा है, उतना ही उनके ऊपर इन रिटर्न वॉयलेंस बढ़ रहा है. क्योंकि जितना वो अपने राइट्स को लेकर अवेयर हो रहे हैं, उतना ही वो लोगों को लग रहा है कि ये क्या हो रहा है. मतलब पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो चुपचाप बर्दाश्त करते थे, तो उतना ही उनके ऊपर उसको दबाने के लिए इन रिटर्न वॉयलेंस बढ़ रहा है. एंड जहाँ तक रही ग्रुप्स की बात हरियाणा में काम करने की, nobody wants to work in Haryana because everybody is scared. कोई हरियाणा में आकर काम नहीं करना चाहता, कोई हरियाणा में, सब डरे हुए हैं. बट पीपल आर स्टिल वर्किंग इन हरियाणा, छोटे छोटे ग्रुप पे, बट इतना आउटकम निकल कर नहीं आ पा रहा है. आउटकम आ रहा है, लोगों की खुद की स्ट्रगल से आउटकम निकल कर आ रहा है, क्योंकि दे आर रियली स्ट्रॉन्ग, बट स्पीड इज़ वेरी स्लो. बट वी स्टिल होप लाइक कुछ सालों में कुछ बदलाव की आसार हैं अगर हम कंटिन्यूसली इसी तरह काम करते रहे. कोऑपरेशन कहाँ से मिलता है जनरली? कोऑपरेशन फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी. Apart from that, what kind of cooperation you are asking? I mean, how does the state cooperate? No, not at all. Not at all. Haryana state is totally non-cooperative state. जब भी हम धरने के लिए जगह भी मांगते हैं, वो परमिशन नहीं देती. जब भी हम करने की कोशिश करते हैं, तब भी उनकी तरफ से हमें कोई कोऑपरेशन नहीं दिखता. लास्ट टाइम हम पे लाठी चार्ज भी कर दिया गया था करनाल में, जब हम
अपना कारवां का समापन कर रहे थे। वो हमारा आखिरी दिन था, हम हैप्पीली उसको फिनिश कर रहे थे। बट हमने सिर्फ इतना कहा कि हम 8 डिस्ट्रिक्ट्स में डीएसपी कलेक्टर से मिलकर आ चुके हैं, तो हमें यहाँ पे कलेक्टर से मिलकर उनको मेमोरेंडम देना है। आप प्लीज़ उन्हें नीचे बुला दीजिए। कहते नहीं आप 2 लोग जाकर ऊपर मिल लीजिए। अरे विक्टिम्स आए हुए हैं डिफरेंट अपनी जगहों से, गाँव से, उनको अपनी बात रखनी है कलेक्टर मैडम के सामने, उनको जवाब चाहिए। हमें जाके कोई एक कमरे में बैठकर कोई प्लान थोड़ी ना बनाना है, तो आप उन्हें नीचे बुला लीजिए। 5 मिनट की बात है, वो बात करें, मेमोरेंडम ले और चली जाए। वो नहीं आई, वो भागने की कोशिश की उन्होंने अपनी गाड़ी में छुपकर, हमने रोकने की कोशिश की। तो इस बात पे वहाँ पे महिला पुलिस भी नहीं थी। इस बात पे वहाँ के मेल पुरुषों ने हमारी महिलाओं पर भी और हमारे पुरुषों पर भी लाठीचार्ज तुरंत शुरू कर दिया। तो वहाँ की स्टेट से तो हम कोई भी कोऑपरेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।